प्रश्नावली 7.4 इसका पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबी भुजा होती है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, इसलिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और उस समकोण त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया गया है और उस त्रिभुज का नाम है ABC। चूँकि यह एक समकोण त्रिभुज है इसलिए इसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे कोण B 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। और इसी चीज़ को दिया है में लिखना है। दिया है में क्या लिखना है? त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री। इस प्रश्न का हल स्टार्ट हो गया है। हल में सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबी भुजा होती है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन वाला होगा? AC कर्ण है। और कर्ण यानी कि AC को सबसे लंबा भुजा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? AB भुजा से भी बड़ा होना पड़ेगा और BC भुजा से भी बड़ा होना पड़ेगा AC भुजा को। और यही चीज़ सिद्ध करना है, हमें लिखना है। सिद्ध करना है AC बड़ा का साइन AB से। AC बड़ा है AB से तथा AC बड़ा है BC से। AC AB से भी बड़ा है और AC BC से बड़ा है, तभी AC इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या देते हैं? त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ से या परमेय 6.7 से भी लिख सकते हैं। परमेय 6.7 में इसके बारे में लिखा गया है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं कोण A प्लस कोण B का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है, तो कोण B की जगह 90 डिग्री लिख देते हैं प्लस कोण C = 180 डिग्री। अब कोण 90 डिग्री को पक्षांतरण करके 180 डिग्री के साइड ले जाते हैं। इधर शेष रह जाता है कोण A प्लस कोण C = इधर अब क्या आ गया? 180 डिग्री, और ये प्लस में है 90 डिग्री, इधर आके माइनस में हो गया -90 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण C = कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कोण B अकेले 90 डिग्री था और यहाँ पे कोण A और कोण C दोनों मिलकर, दोनों कोणों को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है। इसका क्या मतलब है? कि कोण A से भी बड़ा है और कोण B कोण C से भी बड़ा है। इसलिए हम आगे लिख सकते हैं कि कोण B बड़ा है कोण A से तथा कोण B बड़ा है कोण C से। अब परमेय 7.7 से हम लिख सकते हैं कोण B का समूह भुजा AC बड़ा होगा कोण A का समूह भुजा BC से। देखिए कोण B ये है, इसका समूह भुजा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, और कोण A का समूह भुजा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। बड़ा कोण का समूह भुजा बड़ा होता है, परमेय 7.7 में यही चीज़ कहा गया है। और इसको कोण B बड़ा है कोण C से, इसको क्या लिख सकते हैं? कोण B का समूह भुजा AC ये बड़ा होगा कोण C का समूह भुजा ABC। AC बड़ा है AB से, और यही चीज़ प्रूव करना था यहाँ पे। देखिए सिद्ध क्या करना है कि AC बड़ा होगा AB से, साथ में AC BC से भी बड़ा होगा, और यही चीज़ यहाँ पे आया हुआ है। AC बड़ा है BC से तथा AC बड़ा है AB से, और AC क्या है? कर्ण है त्रिभुज का। इस प्रकार प्रूव हो गया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, आकृति 7.49 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC से छोटा का साइन कोण QCB है। दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से है। ये बड़ा और छोटा वाला साइन में ध्यान दीजिए। ये वाला जो है AC के साथ ये बड़ा का साइन है, और यहाँ पे है ये जो साइन है ये छोटा का साइन है। इसको पढ़ना है तो इसे पढ़िए कोण QCB से छोटा है कोण PBC, और इसको पढ़ना है तो इसे पढ़िए AB से बड़ा है AC। दाहिने से बाएं साइड पढ़िए। इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? कोण QCB से छोटा है कोण PBC, और इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? AB से बड़ा है AC। अब वापस प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC। यहाँ पे देख सकते हैं आकृति 7.49 में, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। आकृति कुछ ऐसा बनाया गया है जिसमें से ABC क्या है? एक त्रिभुज है, देख रहे होंगे आप।
ए बी सी एक त्रिभुज बना रहा है। अब क्या किया गया है इस त्रिभुज में कि इस त्रिभुज का ए बी भुजा को आगे बढ़ाया गया है। देखिए ये ए बी भुजा है और इसको आगे बढ़ाया गया है। कितना दूर तक बढ़ाया गया है? बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। और ए सी भुजा को भी आगे बढ़ाया गया है बिंदु क्यू तक। ए सी भुजा इतना दूर तक था और आगे बढ़ा के कितना दूर तक कर दिया गया है? बिंदु क्यू तक बढ़ा दिया गया है। अब क्या है कि कोण पी बी सी, ये कोण, और कोण क्यू सी बी ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के बारे में क्या कह रहा है कि क्यू सी बी कोण से छोटा है पी बी सी, यानी कि पी बी सी जो कोण है वो क्यू सी बी कोण से छोटा है। इसका मतलब है क्यू सी बी बड़ा है कोण पी बी सी कोण से। अब सिद्ध क्या करना है कि ए सी बड़ा होगा ए बी से, ए बी से बड़ा है ए सी, ए बी से बड़ा है ए सी। इसका यही मतलब है कि ए सी बड़ा है ए बी से, ए बी छोटा है ए सी से। अब ध्यान दीजिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी को बढ़ाया गया है जिससे कि कोण पी बी सी छोटा का साइन कोण क्यू सी बी, ये चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए सी बड़ा का साइन ए बी। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या देंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोण ए बी सी ये वाला कोण और कोण पी बी सी, ये दोनों कोण रैखिक कोण युग बना रहे हैं, ये दोनों कोण मिलकर। और रैखिक कोण युग में कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए बी सी प्लस कोण पी बी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ए सी बी ये वाला कोण और कोण क्यू सी बी, ये दोनों कोण मिलकर रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं। और रैखिक कोण युग्म का वैल्यू होता है 180 डिग्री। इसलिए कोण ए सी बी प्लस कोण क्यू सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहा है और इधर भी ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहा है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से, ये कोण इस कोण से छोटा है। ये चीज़ प्रश्न में ही दे दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि ए बी सी कोण बड़ा होना चाहिए कोण ए सी बी से, ये कोण बड़ा होना चाहिए, ए बी सी कोण बड़ा होना चाहिए किससे? ए सी बी से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहा है, इसमें ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहा है। और इधर जो कोण है क्यू सी बी वो बड़ा है कोण पी बी सी का, कोण पी बी सी से बड़ा है। और यदि ये भी बड़ा हो जाता है कोण ए सी बी कोण ए बी सी से, तो क्या हो जाएगा? इधर दोनों बड़ा बड़ा कोण हो जाएगा और इधर ये दोनों छोटा छोटा कोण हो जाएगा। तो दोनों बड़ा बड़ा कोण मिलकर 180 डिग्री बनाएगा और दोनों छोटा छोटा कोण मिलकर भी 180 डिग्री बनाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। यदि एक साइड ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है तो दूसरा साइड ये कोण बड़ा होगा और ये कोण छोटा होगा। अब इसी चीज़ को लिखित ढंग से समझिए। सबसे पहले रैखिक युग्म बना रहा है उसको लिख लेते हैं। इसको लिखना किस में है? प्रमाण में लिखना है। तो प्रमाण में हम लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण पी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे रैखिक कोण युग्म, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरा साइड भी था ए सी बी और कोण क्यू सी बी, इसलिए आगे लिखते हैं तथा कोण ए सी बी प्लस कोण क्यू सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी रैखिक कोण युग्म से आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में रैखिक कोण युग्म से, और इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका दायां पक्ष एक ही है और इसका दायां पक्ष भी वही है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा? वही चीज़ होगा। दोनों का दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड दोनों समीकरण का बराबर है, दोनों 180 डिग्री है। इसलिए एल एच एस यानी कि बायां पक्ष भी दोनों समीकरण का क्या होगा? बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कोण ए सी बी प्लस कोण पी बी सी इक्वल टू कोण ए सी बी प्लस कोण क्यू सी बी। अब इसमें से हम लोग को प्रश्न में ही दिया हुआ था कि कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से। इसका क्या मतलब है कि क्यू सी बी बड़ा है कोण पी बी सी से, ये कोण पी बी सी से बड़ा है। इसका मतलब है कि ए बी सी बड़ा होगा इस कोण से,
ACB से। ABC को कंपैरिजन कीजिए कौन ACB से, और कौन PBC को कंपैरिजन कीजिए कौन QCB से। इसको इससे कंपैरिजन कीजिए और इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन कीजिए। यदि इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसमें अपोजिट होगा, इसमें ये बड़ा हो जाएगा और इधर ये छोटा हो जाएगा। दोनों साइड बड़ा नहीं होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। इधर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा और इधर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। यदि दोनों बड़ा बड़ा हो जाएगा और एक साइड दोनों छोटा छोटा हो जाएगा तो फिर वह आपस में बराबर कैसे होगा। इसीलिए इन दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जिस साइड पहले बड़ा था उस साइड अब छोटा हो जाएगा और जिस साइड सबसे छोटा था उस साइड बड़ा हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कौन ABC ये बड़ा होगा कौन ACB से। अब यहाँ से लिख सकते हैं कौन ACB का समूह भुजा है AC और कौन ACB का समूह भुजा है AB। बड़ा कोण का समूह भुजा बड़ा होता है, इसलिए AC भुजा बड़ा होगा AB से। बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है, ये पर में 7.7 में कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ACB कोण का समूह भुजा है AC और कोण ACB का समूह भुजा है AB, और हमें यही चीज़ सिद्ध करना था कि AC बड़ा है AB से। इस प्रकार हम लोगों ने दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया। अब तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है आकृति 7.50 में कोण B छोटा का साइन कोण A और कोण C छोटा का साइन कोण D है। दर्शाइए कि AD छोटा का साइन BC है। अब देख सकते हैं आकृति 7.50 को अपने किताब में आकृति कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे कोण A है, यहाँ पे कोण B है, यहाँ पे कोण C है, यहाँ पे कोण D है और यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे AD और BC मिल रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है वो चीज़ लिख लेते हैं। दिया है कोण B छोटा का साइन कोण A तथा कोण C छोटा का साइन कोण D। सिद्ध करना है AD छोटा का साइन BC। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या देंगे, जो चीज़ दिया हुआ है उसी से देंगे। यहाँ पे देखिए दिया क्या चीज़ है, इसको यदि पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाएगा, कोण A से छोटा है कोण B, कोण A से छोटा है कोण B, यानी कि कोण A बड़ा है कोण B से। और हम त्रिभुज OAB में देखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोण A का समूह भुजा से छोटा होगा कोण B का समूह भुजा, यानी कि कोण A का समूह भुजा क्या होगा BO हो जाएगा और कोण B का समूह भुजा क्या हो जाएगा AO हो जाएगा। जब A बड़ा है कोण B से, इसलिए कोण A का समूह भुजा BO बड़ा हो जाएगा कोण B का समूह भुजा AO से। ये वाला बड़ा हो गया BO और AO क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा भुजा हो गया। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अब देखिए और एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि कोण D से छोटा है कोण C। और हम बात करें त्रिभुज COD में, COD एक त्रिभुज है और इसमें ये कंडीशन लगा है तो कोण C का समूह भुजा क्या हो जाएगा OD हो जाएगा और कोण D का समूह भुजा क्या हो जाएगा, कोण D का समूह भुजा OC हो जाएगा। और कोण D से छोटा है कोण C, इसलिए कोण D का समूह भुजा से छोटा होगा कोण C का समूह भुजा। कोण D का समूह भुजा OC से छोटा होगा कोण C का समूह भुजा OD से, यानी कि OC भुजा बड़ा हो गया और OD भुजा क्या हो गया, छोटा हो गया। ये चीज़ कैसे हुआ बड़ा छोटा, तो बड़े कोण का समूह भुजा बड़ा होता है और छोटे कोण का समूह कोण छोटा होता है। इसके बारे में पर में 7.7 में बताया गया है, उसी से ये चीज़ हम लिखे हैं। अब हमें सीधे क्या करना था, AD छोटा का साइन BC, यानी कि BC से छोटा है AD। तो यहाँ पे देखिए BC ये रहा, दोनों में बड़ा बड़ा है, और AD ये रहा, दोनों में छोटा छोटा है। तो सिद्ध हो गया BC से छोटा है AD, यानी कि AD छोटा है और BC क्या है, बड़ा है। बड़ा 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 हो गया और छोटा 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 हो गया। AD छोटा हो गया और BC बड़ा हो गया, यानी कि यह चीज़ सिद्ध हो गया। और जो चीज़ हम सीखे वही चीज़ का प्रमाण देंगे। प्रमाण में सबसे पहले हम क्या देंगे, प्रमाण में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज OAB में कोण B छोटा का साइन कोण A। अब ऐसा कंडीशन है इसलिए हम लिख सकते हैं कोण B का समूह भुजा AO छोटा का साइन कोण A का समूह भुजा BO। अब ये जो आया इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और ये चीज़ कैसे आया, पर में 7.7 से आया है। अब इसके जगह ये भी लिख सकते हैं कि बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की समूह भुजा छोटी होती है, ये भी लिख सकते हैं।
अब दूसरा में हम क्या किए थे, त्रिभुज सी ओ डी लिए थे, तो वही चीज़ लिखेंगे तथा त्रिभुज सी ओ डी में इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि कौन सी छोटा का साइन कौन डी है, इसलिए कौन सी का समूह भुजा ओ डी छोटा का साइन कौन डी का समूह भुजा ओ सी हो जाएगा। ये भी उसी से हो जाएगा पर मैं 7.7 से। बड़ी भुजा का समूह कौन, सॉरी बड़ा कौन का समूह भुजा बड़ा होता है, और इसको समीकरण 2 मानेंगे। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या देखेंगे, दोनों में LHS को आपस में जोड़िए और RHS को आपस में जोड़िए, यानी कि बाएं पक्ष को आपस में जोड़िए। दोनों में बाएं पक्ष कौन सा है, BO है और OC है, और दाहिना पक्ष है BO और OC, और बाएं पक्ष क्या है AO और OD। दोनों को आपस में जोड़िए, AO और OD को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा AO प्लस OD, और छोटा का साइन लग जाएगा, और इधर दाहिना पक्ष को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा BO प्लस OC। अब AO प्लस OD करेंगे तो मिल जाता है AD, और ये छोटा का साइन, और BO प्लस OC करेंगे तो मिल जाता है BC। और यही चीज़ सिद्ध करना था, AD छोटा का साइन BC। यहाँ पे देखिए AD छोटा का साइन BC, यही चीज़ सिद्ध करना था। यहाँ पे प्रूव हो गया तो लिख दीजिए प्रूव्ड। इसके एक स्टेप बाद इसको लिखिएगा,